आगामी जनगणना से संबंधित बातों को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में दरभंगा के समाहरणालय सभागार में एक बैठक का आयोजित किया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी ने जनगणना कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आजकल वो सभी मोबाइल जो है उससे ज़्यादा नहीं कुछ जगह सर आया प्रॉब्लम ये हम लोग का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है क्या कुछ दिशा निर्देश दिया जाए, कितने कर्मचारी आए थे, कहाँ से आए थे। आज जनगणना से संबंधित ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। उस ट्रेनिंग में सभी चार्ज ऑफिसर जितने भी वीडियो हैं हमारे 18 प्रखंड के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और नगर पंचायत नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सभी लोगों को बुलाया गया था ट्रेनिंग के लिए। इसमें इनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई है। इन लोगों ने फर्दर आगे जो फील्ड ट्रेनर की द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाना है सुपरवाइजर और इन्यूमरेटर को, उसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जो है समीक्षा की गई कि किस तरह से ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कब से कब तक ट्रेनिंग दी जाएगी एवं किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों की समीक्षा की गई है और ये आगामी जो जनगणना होने वाली है दिनांक 2 मई से लेकर 31 मई तक उसकी सारी कार्रवाई और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनका प्रशिक्षण सभी चार्ज पदाधिकारियों को दिया गया है। किस तरह से गणना किया जाएगा ये गणना पूरी तरह से इस बार टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसमें एंड्रॉयड मोबाइल या iOS मोबाइल के माध्यम से एक HLO मैप है, HLO ऐप का मतलब हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, जिसमें 34 प्रश्न होंगे। 34 प्रश्नों का जवाब प्रत्येक परिवार से लिया जाएगा। परिवार के मुखिया से उन 34 प्रश्नों के जवाब को लिया जाएगा। जवाब लेने के बाद उसको सेव कर लिया जाएगा। सेव करने के बाद प्रत्येक घर में जो प्रत्येक हाउस जो है उनको चिन्हित करते हुए उन 33 सवालों का जवाब लेते हुए और इसी प्रकार से पूरे के पूरे जनगणना के कार्य को प्रथम फेज में संपादित किया जाना है, जो कि मकान सूचीकरण का कार्य है। ये प्रथम जो अभी पहला जो जनगणना है पहले फेज का, उसमें मकान सूचीकरण किया जाना है और अगला फेज है जिसमें कि पॉपुलेशन एन्यूमरेशन किया जाना है, वो अगले साल मार्च महीने में किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाएगी। अभी मकान सूचीकरण की जानकारी ली जा रही है। जी सर, अपना परिचय दे दिया। मैं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी आशुतोष नंदन जो है वो अगले महीने से शुरू होगा मकान सूचीकरण का कार्य, जो 2 मई से लेकर 31 मई तक चलेगा। उसके लिए जितने चार्ज पदाधिकारी हैं 29 हैं, 18 ब्लॉक और 11 नगर निकाय हैं। उनके चार्ज अफसर को मीटिंग आज की गई है और प्रिपरेशन के बारे में जानकारी ली गई। सभी जगह फील्ड ट्रेनर का ट्रेनिंग हो गया है और प्रगणक और पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो रही है। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का भी नक्शा काटा जा रहा है, जिसमें कि प्रगणक लोग काम करेंगे और उनका ट्रेनिंग 13 तारीख से लेकर 24 तारीख तक निर्धारित है। उसकी क्या स्थिति हम लोग अभी समीक्षा की है, सभी जगह कार्य प्रगति में है। ट्रेनिंग हम लोग अच्छे से देंगे ताकि फील्ड में जब काम करने जाए प्रगणक लोग तो उनको कोई समस्या ना हो। क्या कुछ निर्देश दिया गया इसको लेकर, किस तरह से जो है गणना किया जाए? निर्देश यही दिया गया कि ट्रेनिंग में जो प्रगणक चयन कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, जो एक्टिव हो, थोड़ा सा जानकारी रखे, ट्रेनिंग अच्छे से दीजिए और वेल ट्रेंड रहे ताकि फील्ड में कोई भी समस्या आए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो ट्रेनिंग पे ही मेन फोकस था कि ट्रेनिंग अच्छे से होना चाहिए। सर, खुद से भरने का भी हाँ, ये 17 तारीख से सेल्फ एन्यूमरेशन के माध्यम से भी लोग पोर्टल पे जाके अपना मकान सूचीकरण कर सकते हैं, तो वो पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा।